नमस्कार भाई, सभी लोग कैसे हो। तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। थोड़ा सा मैं किसी काम में बिजी था, इसलिए एक दो महीने से वीडियो नहीं बना पाया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? आगे एक महीने बाद रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, और मैं सोच रहा हूँ कि रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर है उसमें रीजनिंग 30 क्वेश्चन आता है और मैथ 25 क्वेश्चन। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका मैं क्रॉस कोर्स करा दूं कि जो भाई 30 रीजनिंग और 25 क्वेश्चन मैथ का, ये पूरा का पूरा आपका फंस जाए एग्जाम में। टोटल इससे बाहर मैं मतलब कि जो 30 क्वेश्चन रीजनिंग का और 25 क्वेश्चन जो मैथ पढ़ाऊंगा, इस 55 क्वेश्चन में से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। सारा जो मैं पढ़ाऊंगा इसी के अंदर आएगा। बस मैं टारगेट केवल रेलवे ग्रुप डी को करके चल रहा हूँ, ठीक। बस इसी एग्जाम को केवल टारगेट करके चल रहा हूँ, रेलवे ग्रुप डी, ठीक। तो क्या है भाई, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। थंबनेल में क्या है? रेलवे ग्रुप डी 25 से 26 जो एग्जाम होने वाला है, लगभग इसकी संभावना है जुलाई में, 15 जुलाई के बाद एग्जाम होगा, ठीक। तो इसमें मैं क्या कराने वाला हूँ भाई, रेलवे ग्रुप डी का मैं कराऊंगा इसमें मैथ्स और रीजनिंग। और इसके सिलेबस के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि भाई इसका सिलेबस क्या क्या है, मैथ रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या है। थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि भाई क्या क्या एग्जाम में पूछेगा रेलवे ग्रुप डी में, ठीक। तो मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूँ इसका, ठीक। तो टारगेट यही रहेगा भाई, मैथ 25 में 25 और रीजनिंग 30 में 30 आप लोगों को दिलाने का टारगेट रहेगा। तो पूरा क्या होगा भाई, एग्जाम टारगेट होगा लेटेस्ट पैटर्न प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। और इसकी भाई मैं 99% गारंटी लूंगा कि जो मैं पढ़ाऊंगा मैथ रीजनिंग इससे बात नहीं आएगा, ठीक। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक। तो देखते हैं भाई कि क्या क्या मामला हो सकता है। अब देखो क्या भाई, रेलवे ग्रुप डी कुल कितने पद है इसके? 22,195 टोटल पोस्ट है। परीक्षा कब है? एक संभावना है परीक्षा की। क्या है संभावना भाई? कि परीक्षा 15 जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026 के बीच शुरू होने की संभावना है। ये संभावना है एग्जाम का कि भाई 15 जुलाई से 30 जुलाई तक होने की संभावना है। अभी अगर 15 जुलाई से स्टार्ट होगा तो आपके पास एक महीने का समय है। अगर सपोज दैट अगस्त में, ये 30 जुलाई या 1 अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है एग्जाम, तो आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय मिल जाएगा। और अगर 1.5 महीने का समय मिल गया तो सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक। बाकी अगर डेट आ जाएगी तो उसी के हिसाब से सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, है कि नहीं भाई। जब भी आएगी डेट तो उसका 15 दिन बाद ही एग्जाम होगा, उसी के हिसाब से टारगेट किया जाएगा। देखते हैं भाई क्या क्या मामला हो सकता है इसमें। ऑफिशियल देखो, जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, मैं अपने मन से सिलेबस नहीं करा रहा हूँ, जो आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक, एकदम एग्जाम पैटर्न पे। अभी मैं केवल मैथ रीजनिंग का सारा सिलेबस बताऊंगा और बाकी देखते हैं भाई आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा क्या क्या जाता है, ठीक। देखो क्या दिया है, कह रहा कि भर्ती प्रक्रिया क्या है इसका। भर्ती प्रक्रिया भाई कह रहा कि भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। क्या होगा भाई, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा जिसे सीबीटी बोला जाता है कि नहीं। फिर क्या होगा, अब कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। अब इसमें जो पास होगा, जो बच्चा इसमें पास होगा उसको किस लिए बुलाया जाएगा भाई, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब पेट के लिए बुलाया जाएगा। अब पेट में जो वही 1000 मीटर की दौड़ है और जो वेट 30 किलो और लड़कियों के लिए अलग है, तो इससे गुजरना पड़ेगा। अब इसमें जो पेट में क्वालिफाई होगा उसको क्या भाई, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसे बोलते हैं दस्तावेज सत्यापन। फिर क्या होगा भाई, मेडिकल होगा, उसका चिकित्सक परीक्षा मतलब उसका मेडिकल होगा। इसके बाद इतने 4 चरण से गुजरने के बाद, इससे किससे भाई, 1 2 3 4 चरण से गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई पहले सीबीटी 1 क्वालिफाई करना, ठीक। हम देखते हैं कि सीबीटी 1 में जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी परीक्षा का पैटर्न क्या है भाई, ये सीबीटी जो परीक्षा होगा उसका परीक्षा का पैटर्न क्या है, उस परीक्षा का पैटर्न क्या है। देखो कुल समय होगा भाई कितने मिनट का, 90 मिनट का समय होगा टोटल, 90 मिनट, 1.5 घंटे का समय होगा। उसमें क्या होगा भाई, कुछ जो अलग कैंडिडेट होंगे उनको क्या भाई 120 मिनट का समय मिला जाएगा। जैसे जो लोग विकलांग वाले होंगे, जिनकी आंख से प्रॉब्लम होगी, उनको 2 घंटे का समय मिलेगा। बाकी हम मान के यही चल रहे हैं क्या, यही 1.5 घंटा, ठीक। जो मेन है भाई 1.5 घंटा आपके एग्जाम में 1.5 घंटे का समय होगा। अब क्या करना है भाई, इसके बाद टोटल टाइम होगी 1.5 घंटे की। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। देखो नेगेटिव मार्किंग कितना होगा भाई, 1/3, 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन गलत कर दिए और 1 क्वेश्चन सही कर दिए, तो आपका सब क्या हो गया, बैलेंस बराबर हो गया, मतलब सब 0 हो गया। ना तो आपका प्लस हुआ ना तो माइनस हुआ, ठीक। यही होता है माइनस मार्किंग। 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, 4 में अगर आप 3 गलत कर दिए, 1 सही कर दिए, तो बात बराबर हो गई, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। देखते हैं आगे। अब सिलेबस की बात करते हैं भाई, सिलेबस। अब देखो सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें विज्ञान पूछेगा, साइंस, और कौन सी साइंस रहेगी भाई, जनरल साइंस। जनरल साइंस आएगी 25 क्वेश्चन। सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग आएगी, ये जो रीजनिंग आएगी 30 क्वेश्चन।
समान जागरूकता और करंट अफेयर्स मतलब जीके और करंट अफेयर्स सब मिला के कितना आएगा? 20 क्वेश्चन आएगा। टोटल कुल प्रश्नों की संख्या कितनी बनी भाई? 100। देखो 25 और क्या आएगी भाई? 25 गणित। 25 देखो क्या क्या आएगा? 25 साइंस आएगा, 25 मैथ आएगा, 25 और 30 रीजनिंग आएगी। क्या क्या हुआ? साइंस 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन और रीजनिंग कितनी आएगी? 30 क्वेश्चन। और आपका जीके और करंट अफेयर्स कितना आएगा? 20 क्वेश्चन आएगा टोटल। अगर इसको जोड़ेंगे तो टोटल बनेगा आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। टाइम कितना होगा भाई? टाइम होगा 1.5 घंटे का। माइनस मार्किंग कितनी होगी? 1/3। अब हम जो चीज पढ़ाएंगे भाई उसका सिलेबस बता रहे हैं क्या क्या है। बाकी हम बता दिए, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग, साइंस और जीके और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ठीक, कह रहा कि परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। ये क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे किस टाइप के भाई? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, है कि नहीं? 4 ऑप्शन मिलेगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है। देखते हैं आगे भाई। अब हम क्या बताएं भाई? हम तो कराएंगे आपका क्या? मैथ्स और रीजनिंग। तो हम बस मैथ और रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे, बाकी आप अपना साइंस में देख लीजिए, सामान्य ज्ञान में भाई सब क्या क्या सिलेबस है और करंट अफेयर में कहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना आपको काम करना पड़ेगा। अब भाई हम मैथ का बता रहे हैं आपको, मैथ का सिलेबस देखो क्या क्या पूछा जाएगा भाई। मैथ में पूछा जाएगा नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, जिसे बोला जाएगा संख्या पद्धति। इसके अंदर सारी चीज आएंगी। नंबर सिस्टम के अंदर कैसे रिमाइंडर ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है, इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है, बाकी अदर चीजें सारी चीजें नंबर सिस्टम के अंतर्गत आएंगी। बोर्ड मास रूल आएगा भाई। बोर्ड मास ये कैलकुलेशन के अंदर आता है। बोर्ड मास मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्लस माइनस का, प्लस माइनस गुणा भाग ब्रैकेट का। ठीक, तो बोर्ड मास आएगा। 10 डेसिमल का आएगा भाई, दशमलव आएगा। और फ्रैक्शन भिन्न से पूछा जाएगा। आपका क्या पूछा जाएगा भाई? एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा भाई? रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात पूछा जाएगा। प्रतिशत से आएगा, परसेंटेज से आएगा क्वेश्चन। मेंसुरेशन से आएगा मतलब क्षेत्रमिति जिसे बोलते हैं। इसमें मेंसुरेशन लिख दिया तो मेंसुरेशन में 2D और 3D सबसे दोनों से पूछा जाएगा आपका। ये देखो टाइम एंड वर्क हो गया, समय और कार्य से पूछा जाएगा। और टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा जाएगा, समय और दूरी। और क्या आएगा भैया? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अब इधर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा क्वेश्चन, लाभ और हानि से आएगा। एलजेब्रा से पूछा जाएगा मतलब बीजगणित से पूछा जाएगा। ज्योमेट्री से पूछा जाएगा, ज्यामिति से। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से पूछा जाएगा क्वेश्चन। फिर प्रारंभिक सांख्यिकी जिसे बोलते हैं स्टैटिक्स मैथ, उससे पूछा जाएगा। और देखो दिया यहाँ पे वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट पूछा जाएगा भाई, किसी संख्या का स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। आयु की गणना मतलब एज वाला जो प्रश्न बनते हैं, है कि नहीं? पुत्र पिता से, पुत्र की उम्र पिता की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुनी है, 10 साल बाद 2 गुनी हो जाती है, तो बताइए जो है कि बेटे की उम्र क्या है। इस टाइप का पूछा जाएगा। और देखिए इसमें दे दिया है कैलेंडर और घड़ी। ये रीजनिंग का चैप्टर है लेकिन मैथ वाले में डाल दिया है कौन? कैलेंडर और क्लॉक। फिलहाल इसको हम रीजनिंग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ये रीजनिंग में हम पढ़ेंगे। ठीक, कैलेंडर और क्लॉक। और देखो एक चैप्टर क्या है? नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टम मतलब पाइप और टंकी, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं फिर से कि भाई मैथ से क्या क्या पूछा जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक कर देख सकते हैं कि क्या क्या मैथ से किस किस चैप्टर से पूछा जाएगा, मैथ के किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं भाई रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं। एनालॉगी से पूछा था, किससे? एनालॉगी से, जिसे बोला जाता है सादृश्यता समरूपता। फिर अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज मतलब वर्णमाला और संख्या श्रृंखला। कोडिंग की कोडिंग से पूछा जाएगा। गणितीय संक्रियाएं मतलब मैथ ऑपरेशन जिसे बोला जाता है, मैथ ऑपरेशन से पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाता है कि भाई अगर प्लस कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रख देगा और वहां पे रख देगा आपको कि प्लस को माइनस बोला जाता है, भाग को गुणा बोला जाता है, गुणा को भाग बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मैथ ऑपरेशन। देखो ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछेगा भाई, रिश्ते संबंध मतलब ब्लड रिलेशन। और क्या? न्यायवाद मतलब सिलोजिज्म से क्वेश्चन आएगा। जबलिंग अव्यवस्थित शब्दों को व्यवस्थित करना, इससे पूछा जाएगा भाई, किससे? जबलिंग से। वेन आरेख या वेन डायग्राम से पूछा जाएगा। डेटा व्याख्या और पर्याप्तता मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई से क्वेश्चन आपका बनेगा। इसमें डीआई से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और डीआई को रीजनिंग के अकॉर्डिंग दिया है लेकिन आता है मैथ के अकॉर्डिंग। लेकिन डीआई के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं, हमें पढ़ना तो सब है, चाहे मैथ के अकॉर्डिंग पढ़े चाहे रीजनिंग के अकॉर्डिंग पढ़े, है कि नहीं? और निष्कर्ष और निर्णय लेना। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन और निर्णय लेना का मतलब डिसीजन मेकिंग से बनेगा क्वेश्चन। निष्कर्ष से निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग से बनेगा। ये क्या होता है भाई डिसीजन मेकिंग? जैसे ये होता है कि मान लो कोई कंपनी में कोई भर्ती आई है, मान लो XYZ कोई कंपनी है, उसमें 100 पोस्ट मैनेजर की आई है, तो उसको उसके लिए बता देगा कि भाई उसको MBA की डिग्री रहनी चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, एग्जाम जो क्वालिफाइड जो टेस्ट दे उसका एग्जाम देगा, उस एग्जाम में उसका 60% होना चाहिए। तो पूछेगा कौन किसको सेलेक्ट किया जाएगा, किसको रिजेक्ट किया जाएगा। 3 चीजें होता है इसमें, या तो सेलेक्ट होगा किसी का, या तो किसी का सिलेक्शन होगा, या तो रिजेक्शन होगा, या किसी अथॉरिटी के पास उसको रिफर किया जाएगा, या तो डाटा अपर्याप्त है, ऐसा केस बनता है। फिर समानताएं और अंतर, ठीक, इससे बनेगा समानताएं और अंतर से। फिर भाई एनालिटिकल रीजनिंग मतलब विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति। वर्गीकरण जिसे बोला जाता है क्लासिफिकेशन। डायरेक्शन से क्वेश्चन आएगा भाई, दिशाएं से। फिर कथन, तर्क और
धारणाएं। तर्क का मतलब देखो, तर्क का मतलब होता है भाई तर्क, तर्क का मतलब आर्गुमेंट, तर्क का मतलब आर्गुमेंट। पूछा जाएगा भाई, जैसे कोई किसी चीज पे मीटिंग चल रही है, मान लो बात चल रही है किसानों के ऊपर, तो बोल दिया जाएगा भाई अपना अपना लोग तर्क बताइए, कौन सा तर्क मजबूत, तो उसमें माना जाएगा किसका, सब लोग अपना तर्क बताएंगे, तो देखा जाएगा किसका तर्क मजबूत है, किसका तर्क कमजोर है। ठीक, ऐसे बनता है। एजम्पशन, इसको बोला जाता है पूर्व धारणाएं। मतलब कोई व्यक्ति, पूर्व धारणाएं क्या होता है, कोई व्यक्ति सोचने से, कोई व्यक्ति बोलने से पहले जो सोचता है उसी को कहते हैं पूर्व धारणाएं। मतलब किसी के दिमाग को पढ़ना, उसी को कहा जाता है पूर्व धारणाएं। मतलब कोई व्यक्ति है, कुछ बोल रहा है तो उससे पहले क्या सोचा होगा, बोलने से पहले क्या सोचा होगा, मतलब जो सोचा वही बोल रहा है। जो मतलब कोई व्यक्ति है बोल दिया, तो आप बताएंगे भैया बोलने से पहले क्या सोचा था, उसी को कहा जाएगा पूर्व धारणाएं। ठीक, देख लीजिए भाई रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैथ का भी और रीजनिंग का भी। ठीक, तो ये रहा भाई मैथ और रीजनिंग का सिलेबस। मैंने आपको बताया कि भाई मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, और रीजनिंग में किस किस क्वेश्चन से चैप्टर बनेगा। तो इसको हम अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और प्रयास ये रहेगा कि एक दिन में एक चैप्टर हम खत्म कर दें। जैसे परसेंटेज उठाएंगे तो परसेंटेज खत्म कर देंगे, टारगेट केवल मान के हम इसको चलेंगे रेलवे ग्रुप डी को, बाकी और किसी एग्जाम को नहीं। ठीक, बाकी आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हो, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बनेगा, इधर से भी क्वेश्चन बन सकता है मैथ रीजनिंग का, लेकिन रेलवे ग्रुप डी का टोटल क्वेश्चन इसी में से आएगा, इसी बात नहीं आने वाला। ठीक, तो आप लोग भाई चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो आप लोग इससे जुड़िए और अपने दोस्त मित्रों के पास भी वीडियो शेयर करिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल से मैं हर एक दिन एक चैप्टर का वीडियो अपलोड किया करूंगा। ठीक, तो चल रहा हूँ भाई, फिर अब नेक्स्ट क्लास में आपको मिलता हूँ आपसे। ठीक।